1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाने के लिए हजारों फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी आहुति दी, लेकिन उनमें से मुख्य नाम है चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक का। आज 23 जुलाई उनकी जयंती है और उनकी जयंती में उनको याद करते हुए हमें और आपको अपना फर्ज निभाना है। देश को तो उन्होंने आज़ादी दिला दी 1947 में, लेकिन अब समय आ गया है कि अंग्रेजों के गुलामी के बाद अंग्रेजी दवाई के गुलामी से हमें आज़ाद होना है। और इसी श्रृंखला में टू टेक दिस फॉरवर्ड आज मैं लॉन्च करूंगा मेरी अगली किताब का नाम है इफ़ यू आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर, 2 भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में। और साथ में ही एक खास टेक्निक सीखेंगे, दैट इज़ द लास्ट ब्रेथ। आप में से वो लोग जो मुझे काफ़ी समय से जानते हैं उन्हें पता है DIP डाइट, ग्रैड सिस्टम, 3 स्टेप फ्लू डाइट, ज़ीरो बोल्ट थेरेपी, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स जो मैंने इंट्रोड्यूस की, जिसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियों को आपने ठीक किया। इसी श्रृंखला में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बट कॉम्प्लेक्स टेक्निक आप सीखने जा रहे हैं, द लास्ट ब्रेथ। और इस टेक्निक को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ये 2 जो आप देख रहे हैं राजा, एम्परर विद न्यू क्लोथ्स एंड एम्परर विद नो क्लोथ्स, इनकी मदद मैं लूंगा। और साथ ही में 2 और कैरेक्टर हैं, कालिया और सांबा, शोले के प्रसिद्ध कलाकार मैकमोहन एंड बीजू खोटे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 2007 की है। 2006 में मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जो 2008 में आया था, दुनिया में सबसे तेज मेमोरी के लिए। इस किताब में अगर आप पेज 84 में देखें तो मेरा नाम है फॉर बीइंग द फास्टेस्ट टू मेमोराइज। तो उस वक्त मुझे लगा क्यों ना ये टेक्निक छोटे बच्चों को सिखाया जाए और वो आसानी से सीख पाए, इसलिए एज ए कैरेक्टर मैंने कालिया और सांबा को यूज़ किया, ताकि उसके बहाने उस कैरेक्टर को इमेजिन करके बड़े बड़े चीज़ों को कैसे याद करना है, उसके लिए एक किताब उस वक्त लॉन्च की थी, तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन आज फिर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि इन्हीं दोनों कैरेक्टर का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो इस्तेमाल करूंगा मैं इन दोनों कलाकारों का, उसका मकसद कुछ और है। मकसद है उन्हीं छोटे बच्चों को, यानी कि स्पेशली 9 साल से 14 साल के बच्चों को किसी न किसी षड्यंत्र से बचाना। एक ऐसा षड्यंत्र जो इस वक्त चल रहा है जबकि आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो खैर, ये 2 कैरेक्टर के अलावा यहाँ पे 2 अजीबोगरीब चीजें हैं मेरे पास जिसका इस्तेमाल हम करेंगे, और इनके इस्तेमाल से द लास्ट ब्रेथ के कुछ टेक्निक्स हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा मैं अभी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा 2 खास मेहमान, 2 खास पेशेंट के स्टडी, हार्ट पेशेंट एंड कैंसर पेशेंट। अब देखिए, ये कैंसर पेशेंट का प्रोफाइल है जिनको डॉक्टरों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, जिंदगी भर कीमोथेरेपी, रेडिएशन पे रहने के लिए बोल दिया था। इन्होंने किस तरह से अपना पीछा छुड़वाया इस तरह के षड्यंत्र से, और किस तरह से अपने आप को पूरी तरह ठीक किया। ठीक हुए भी इनको 5-6 साल हो गए हैं और इनकी कहानी हम सुनेंगे। और इसके अलावा एक और पेशेंट है वृंदा अरोड़ा, 15 साल की, जिसको बोल दिया गया था कि हार्ट ट्रांसप्लांट करो नहीं तो बच्चा मारा जाएगा, ऐसा उनके पेरेंट्स को बोल दिया गया था। तो वृंदा अरोड़ा से मिलेंगे अभी, वृंदा अरोड़ा के फादर एंड मदर से मिलेंगे। तो कहाँ तो हार्ट ट्रांसप्लांट, कहाँ तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और कहाँ तो इन सब चीज़ों को छोड़ के सिंपल सा डाइट, द DIP डाइट, और उसके बाद इनकी ज़िंदगी पहली जैसी हो गई, नॉर्मल हो गई। तो वो कहानी से कुछ इंस्पिरेशन लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से साइंस, कॉमर्स एंड कंस्पिरेसी के बीच हम लोग ट्रैप्ड हैं, अंग्रेजी दवा के गुलाम हैं। और इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए आज की जो मेरी खास किताब की लॉन्चिंग है, ये किताब जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, आप करीब 100 से अधिक YouTube चैनल्स में लाइव ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और जो लोग लाइव यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए ये किताब अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए bishrup.com/RAK में, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में। और दुनिया भर के जितने सारे ऑनलाइन स्टोर है उसमें तो मिल ही रहा है, बिक ही रहा है, बट फ्री डाउनलोड आप मेरे वेबसाइट से इसको कर सकते हैं। और इसको
पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के बड़े से बड़े मेडिकल इमरजेंसी में भी आप घर के रखे हुए मामूली चीज़ों से अपना इलाज कर सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह ना केवल ठीक कर सकते हैं बल्कि जो उम्मीद आप हॉस्पिटल में करते हैं कि वहाँ जाके जो सहूलियत मिलेगी उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आप हो सकते हैं। तो फिलहाल पहले मैं आपको मिलवाता हूँ 2 खास पेशेंट केस स्टडी से, और सबसे पहले मैं बुलाता हूँ मिस्टर वली को। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका एक बैकग्राउंड कहाँ से आए। और मैं झारखंड रांची के करीब रहता हूँ, रामगढ़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है। मैं कोल इंडिया में सर्विस करता था और 2012 फरवरी में रिटायर कर गया। मैं माइनिंग में था, अंडरग्राउंड में सर्विस करता था और उसके बाद अपना रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहा था। मेरी ओल्ड मदर थी, वो बीमार चल रही थी, उन्हीं की सेवा में लगा हुआ था। तो 2016 में उनका जो है यहाँ फ्रैक्चर हो गया था, पैर में जांघ के पास जो है वो फ्रैक्चर हो गया। तो हम उनको इलाज में लगे हुए थे। इस इन द मीन टाइम मेरे आँख में जो है स्वेलिंग हो गया, लेफ्ट साइड आँख में स्वेलिंग हो गया। तो लोगों ने कहा कि आप आँख के डॉक्टर से दिखाइए, कुछ प्रॉब्लम है लगता है। तो हम बोले कि ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ स्वेलिंग है। हमको लगता है कि रात में जो सोते हैं पंखा के नीचे, उसकी वजह से ठंडक लग जाना है, इसकी वजह से स्वेलिंग हो रहा है। क्योंकि कहीं पेन वगैरह था नहीं, इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन साइड में जो है यहाँ पर चिन में थोड़ा थोड़ा ग्लैंड्स हो गया था, नेक में भी इधर हुआ था, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सिस्ट टाइप का था। तो उसमें हम बेलाडोना यूज करते थे, उसको लगाते थे तो सबसाइड कर जाता था। तो ऐसे ही चल रहा था। तो जब माँ का जो कुल्ले की हड्डी टूट गई तो उसको जो है दिखाने के लिए ऑर्थोपेडिक्स रांची में एक एक्सपर्ट थे, उनके पास ले गए। मेरा लड़का भी साथ में था। इत्तेफाक से वहीं पर एक शंकर मंत्रालय के डॉक्टर नौकरी छोड़ करके वहाँ अपना क्लिनिक खोले थे, आई स्पेशलिस्ट थे। तो लड़के ने कहा कि जो है जब आए यहाँ तो आप यहाँ दिखा लीजिए अपने आँख को भी। तो हम जो है डॉक्टर मलय वर्मा नाम था उनका, डॉक्टर मलय वर्मा, उनके पास गए और हमने अपना दिखाया आँख को। तो बोले कि हाँ, यहाँ आपको सिस्ट है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा और बायोप्सी में भेजना पड़ेगा, हमको डाउट कुछ है। तो हम तो एकदम डर गए उस वक्त। मेरा तो समझिए काटो तो खून नहीं हुआ, ऐसा हो गया। तो फिर खैर अब हम बोले ठीक है सर, अब सलाह मशवरा करते हैं तो हम कराएंगे ऑपरेशन। कितना टाइम लगेगा? तो बोले कि नहीं, आज 1 दिन में हो जाएगा, आज ऑपरेशन करेंगे, कल छोड़ देंगे। तो हम बोले ठीक है, आते हैं। फिर हम बाहर निकले तो लड़के ने कहा कि सो आप अभी करा लीजिए, अभी यहाँ आ रहे हैं डेली, उसके बाद फिर अगर फिर चले जाएंगे तो फिर हम तो चले जाएंगे अपना सर्विस में, तो हम फिर अवेलेबल नहीं होंगे। अभी हम हैं तो करा लीजिए आप। तो हम उसी वक्त जो है फिर डॉक्टर पास रिटर्न होकर फिर गए, उनको बोले कि मेरा आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए ऑपरेशन। तो उन्होंने कल का ही डेट दे दिया और इसके बाद ब्लड टेस्ट वगैरह सब लिख दिया और ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के बाद दूसरे दिन डेट दे दिए और उसके बाद ऑपरेशन हो गया। और वेरी नेक्स्ट डे जो है उन्होंने छोड़ भी दिया। और उसके बाद जो है वो जो उसका काट करके टुकड़ा मांस का जो है वो बायोप्सी में भेज दिए बॉम्बे, टाटा मेमोरियल। उसके बाद वहाँ से उसका रिपोर्ट आ गया, उसमें लिम्फोमा डिक्लेयर हुआ। तो उसी बीच में उनका दवा चल रहा था, जिससे जितने भी ग्लैंड्स थे सब साइड कर गया था, एकदम नॉर्मल आ गया था। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आपकी दवा से तो हम ठीक हो गए, तो अब क्या जरूरत है हमको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जो भेज रहे हैं, अब क्या जरूरत है? तो बोले कि नहीं ये सब साइड किया है, लेकिन वो फिर हो जाएगा, आप एक बार उनसे आप जा करके आप सलाह ले लीजिए क्या कहते हैं। तो हम मजबूर होकर के फिर जो है कोलकाता ठाकुर पुकुर रिसर्च सेंटर है, कैंसर रिसर्च सेंटर, वहाँ चले गए और जा करके वहाँ फिर एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद जो है सारा टेस्ट हुआ, बहुत तरह का टेस्ट हुआ, बहुत पैसा भी खर्चा हुआ। उसके बाद वहाँ फिर रेफर हो गया कि आपको केमो कराना होगा। एवरी 21 डेज के बाद आपको केमो कराना है, 6 केमो लिख दिया, आपको कराना है एवरी 21 डेज के बाद।
उसके बाद फर्स्ट केमो के लिए हमको एडमिट किया गया। देन जो है केमो स्टार्ट हुआ। करीब 22 दिन, पहला ट्रिप में हमको तो 22 दिन करीब हमको रहना पड़ा। सारा टेस्ट होने के बाद हमको केमो हुआ और उसमें हमको करीब 1 लाख से ज़्यादा खर्चा हो गया पहला केमो में। बहुत कॉस्टली था। तो खैर 6 केमो कराने के बाद फिर जब रिव्यू में गए तो वहाँ डॉक्टर साहब ने रिव्यू में फिर से कह दिया कि अब 8 मेंटेनेंस केमो करना पड़ेगा। एवरी 3 मंथ्स के गैप में आपको 8 मेंटेनेंस केमो कराना होगा। तो 16 नवंबर से स्टार्ट हुआ। फिर जो है हमको 18 अक्टूबर या नवंबर तक चला है। आपको 8 केमो चला। ये 2019 की बात है।